आप लोग कोई स्कूल ट्रिप प्लान कर रहे हो तो भाई कैंसिल कर दो। इस एपिसोड को सुन के तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आप लोग पिकनिक जाना चाहते हो या टूर पे जाना चाहते हो तो इस एपिसोड को देखो ही मत, क्योंकि इसको देख के आप तो 101% कैंसिल ही करने वाले हो। तो चलते हैं 2 साल पहले। ये उदयपुर में एक गांव होता है छोटा सा, वहाँ की स्टोरी है। वहाँ एक दो दोस्त रहते थे, सुमित और नितिन। दोनों आपस में बहुत ज़्यादा फ्रैंक थे और दोनों बचपन से ही एक साथ पले थे। ऐसा होता है ना, गांव में आसपास घर होते हैं तो एक साथ ही आना जाना एक साथ ही लगा रहता है। तो भाई भाई का रिश्ता समझ लो। दोनों एक साथ जाते थे और स्कूल भी एक साथ ही जाते थे, खाना मतलब बहुत चीज़ें एक साथ थी इनकी। तो सुमित तो स्कूल जाता हुआ नितिन को भी लेता हुआ चला जाता था। ये एक ही स्कूल में पढ़ते थे दोनों, और दोनों का स्कूल उसी गांव में ही था। और ये दोनों 11th क्लास में थे। इन्होंने 10th पास आउट करके 11th क्लास में आ गए थे और छुट्टियां पड़ गई थी। छुट्टियों में ऐसे ये दोनों बैठे थे, तो दोनों बैठ के अपना डिस्कस कर रहे थे, यार मतलब हमारे जो कज़न आते हैं वो लोग ट्रिप पे जाते हैं, उसको उन्होंने पिकनिक लेके जाता है, ऐसे करके। ऐसी सुमित अपनी बातें बता रहा था और नितिन भी। नितिन कहता है सुमित से, यार अब की बार स्कूल खुल जाएंगे ना तो हम ना स्कूल में ना डिस्कस करेंगे इस बारे में और बोलेंगे कि भाई हमारे भी मतलब हमारा स्कूल भी ट्रिप पर जाए, इस टाइप से बोलेंगे। तो सुमित कहता है, हाँ यार तो बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोग ना स्कूल खुलते ही इस बात को स्कूल में फैला देंगे। अब स्कूल खुल जाते हैं, स्कूल खुलने के बाद सुमित और नितिन दोनों अपने काम पे लग जाते हैं। फिर स्कूल में पूरी बात फैला देते हैं कि भाई हम पिकनिक जाएंगे, हम लोग कभी पिकनिक नहीं गए, हमारा टूर कभी मतलब स्कूल का भी टूर नहीं गया, हम लोगों को भी टूर जाना चाहिए। और इस टाइप से बहुत बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, हाँ भाई तो सही कह रहा है या हाँ बहन तो सही, इस टाइप से बहुत बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं और एप्लीकेशन डाल देते हैं प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल के पास इतनी सारी एप्लीकेशन आ जाती है कि प्रिंसिपल भी सोचता है कि हाँ शायद हमें ये डिसीज़न लेना चाहिए, और मीटिंग बैठाते हैं, मतलब सारे टीचर्स बैठते हैं और अपना डिस्कस करते हैं कि जाना चाहिए या रहने दें, इस टाइप से। तो सारा हो गया इस टाइप, तो सब ये कहते हैं हाँ भी जाना चाहिए, बच्चों को लेके चलते हैं। और ये लोग कभी टूर वगैरह मतलब कभी उधर मतलब वो अपने गांव से कभी ज़्यादा बाहर भी नहीं गए थे। सुमित और नितिन वो ज़्यादा और एक्साइटेड थे कि मतलब हम लोग बाहर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, इस टाइप से। और वो फिर प्रिंसिपल भी बोलता है हाँ ठीक है चलो इस सैटरडे में, मतलब इस सैटरडे में चलते हैं और संडे की शाम तक आ जाएंगे, आप लोग अपने घर में बता देना। और ये ट्रिप स्कूल वाले अपने ही पैसों से लेके जा रहे थे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे थे। और सब अपने नाम लिखवा दो कौन कौन जाना चाहता है। ऑफकोर्स सुमित नितिन तो जाना ही चाहते थे, उन दोनों ने अपना नाम लिखवा दिया। 70 बच्चों के नाम लिखे गए। और फिर वही होता है सैटरडे में, सैटरडे में ये होता है कि पहले ना हाफ डे से पहले तो ये लोग क्लासेस लेते हैं, हाफ डे के बाद टूर होता है, मतलब बाहर पिकनिक मनाने जाते हैं। तो अपना हाफ डे हो गया, हाफ डे से वो लोग अपना सामान लाए थे, अपना जो भी कपड़े वगैरह जो भी अपना लेके आए थे वहीं से अपना बस में ये चल देते हैं। चल देते हैं स्कूल में, अपना एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, गाना बजाते हैं, अपना जो भी इन्होंने एंजॉयमेंट मतलब फुल एंजॉय में जाते हैं अपना। वहाँ पहले ये लोग उदयपुर में ही जाते हैं, वहाँ पर मतलब उदयपुर में ही अपना किले वगैरह घूमते हैं और जू देखते हैं और एक प्लेस भी देखते हैं। और शाम हो जाती है, मतलब कि 7 बज जाते हैं। तो स्कूल वाले कहते हैं हमने ना होटल बुक कर रखा है और होटल में ना आज रात रुकेंगे और सुबह हम थोड़ी जगह और घूम के शाम को अपने चले जाएंगे अपने गाँव। तो भाई बच्चे और एक्साइटेड हो गए, क्योंकि गांव के बच्चे थे और कहीं कभी होटल वगैरह में रुके नहीं थे, भाई हम होटल में रुकेंगे, इस टाइप से बहुत एक्साइटमेंट हो गई उन्हें। अब वो लोग अपना होटल में चले जाते हैं, होटल में जाके अपना खाते पीते हैं और 10:30 बज जाते हैं। फिर अम्मा अपना रूम होते हैं, मतलब वहाँ जो का रिसेप्शन का जो वो होता है चार्ज, वो अपनी चाबी देने स्टार्ट कर देता है सबको। जो मतलब ये 4th फ्लोर का होता है, 1 2 3 और 4, और नीचे रिसेप्शन के पास बस एक ही रूम होता है। तो सब रूम मतलब दे देते हैं। और नितिन और जो सुमित थे उन दोनों को रिसेप्शन का रूम मिलता है, जो मतलब रिसेप्शन होता है उसके साइड में एक रूम होता है, वो वाला मिलता है। वो और खुश हो जाते हैं, चल सही है, अपना इन चिक चिक बाजी से मतलब कि आसपास के लोग फिर बार बार कमरे में आते हैं, सही है हमें तो नीचे वाला रूम मिल गया, आराम से बात करेंगे, आराम से आज पूरी रात एंजॉय करेंगे। वही आज तो मजे। वो दोनों पहले से ही दोस्त थे इतने पक्के वाले, और ऊपर से नाइट आउट करने को मिल गया तो और मजे आ गए, क्योंकि होता है ना कि दोस्त के साथ नाइट आउट करेंगे भैया आज तो हम, इस टाइप। तो अपना वो मतलब बहुत खुश हो जाते हैं और वही अपना डिनर वगैरह करते हैं और अपने रूम में सब अपने अपने रूम में पहुंच जाते हैं। और दोनों 10:30 बजे अपने रूम में आ जाते हैं और वही बातें करते करते 11:30 बजे उनकी आंख लग जाती है। एक ही बेड होता है, एक ही बेड पे सोते हैं दोनों और आंख लग जाती है, सो जाते हैं। वो सोते हैं, उन्हें अचानक
ऐसा मतलब ऐसा होता है कि वो सोते हैं और गेट खुलने की आवाज़ आती है, जैसे कोई इनका मतलब जो इनका आगे का गेट होता है, ऐसे कि बेड है और बेड के जस्ट सामने ही गेट है हमारे रूम का, इस टाइप से। और कोई गेट खोल के हमारे कमरे में आ रहा है और बहुत लंबा है और उसके बहुत घुंघराले घुंघराले बाल हैं, और वो आ रहा है और आते 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 सुमित मतलब खंजरा, और वो उनके ऐसे कर दिया, भोग दिया, पूरा अंदर कर दिया। अचानक से सुमित उठता है बहुत, और उधर से नितिन भी उठता है, वो भी बहुत हड़ाबड़ी में उठता है। नितिन सुमित को देखता है, सुमित नितिन को देखता है, दोनों के होश उड़े रहते हैं, दोनों घबराए हुए होते हैं। सुमित पूछता है क्या हुआ भाई, क्या हुआ, इस टाइप से नितिन पूछता है। नितिन कहता है पहले तू बता क्या हुआ, पहले तू बता। सुमित कहता है नहीं भाई पहले तू बता क्या हुआ है। तो सुमित बताता है भाई मेरे साथ ऐसा हुआ कि कोई आ रहा है और ना बहुत लंबा है और मेरे उसके घुंघराले वाले, और वो आके मेरे खंजर भोंक देता है। सेम नितिन कहता है भाई ये सेम डिट्टो मेरे साथ अभी हुआ है, तेरे साथ भी, मतलब दोनों को एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट जगह और एग्जैक्ट ही बिल्कुल डिट्टो सपना आया। दोनों के मतलब दोनों के होश उड़ गए कि मतलब ये हुआ तो हुआ क्या अभी अचानक, ये हुआ तो को। और भाई इतने भी 11th क्लास में थे, इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि मतलब कि इतने भी नहीं थे कि पूरे हाँ भाई हम तो तगड़े बगड़े हम नहीं डरेंगे, ऐसा भी नहीं था। बहुत घबरा जाते हैं और दोनों बहुत, मतलब वो कहता है भाई शांत हो जा शांत हो जा, सुमित कहता है शांत हो जा। वो दोनों अपना सांस लेते हैं और सुमित कहता है ऐसा है चल हम बाहर चल के देखते हैं कि मतलब ऐसा सीन मतलब हुआ क्या था ये अभी। तो वो आराम से अपना गेट पे जाते हैं और धीरे से गेट खोलते हैं और उसमें झाँक के देखते हैं, उन्हें कोई भी नहीं दिखता, रिसेप्शन पे भी कोई नहीं होता, कोई भी नहीं दिखता। और वो लोग जाते हैं और जो कुंडी होती, मतलब कुंडी भी अपना बाहर से लगी हुई थी नीचे, मतलब जैसे रिसेप्शन है, रिसेप्शन का जैसे गेट होता है ना होटल का बाहर का गेट ना बाहर से लगा हुआ था, अंदर से नहीं लगा हुआ था। तो वो ना जाते हैं और वो कहते हैं बाहर से, वो मतलब कुछ वो नोटिस ही नहीं करते उस गेट को, अपना आने वाले होते हैं। तो इतने ही ना बाहर से एक आवाज़ आती है नॉक की, और वो एकदम से फिर घबरा जाते हैं, मतलब नॉक किस लिए, एक पहली वो डर गए थे, ऊपर से वो नॉक की आवाज़ आ जाती है। और वो ना बाहर से एक आवाज़ आती है अरे गेट खोलो, मुझे पता है बच्चों तुम अंदर ही हो, गेट खोल दो। और ना मैं ना बाहर आया था किसी काम से और रिसेप्शन वालों ने पता नहीं अंदर से किसने कुंडी लगा दी, आप लोग गेट खोल दो। बहुत घबरा के वो ना नितिन ना गेट खोल देता है, और वो ही इंसान जो इनके सपने में आया था, लंबा घुंघराले बाल, वो अपना खड़ा हुआ है और पीछे उसने दोनों हाथ कर रखे हैं। और दोनों हाथ करने के बाद वो आगे बढ़ता जा रहा है और ये दोनों डरते जा रहे हैं। वो आगे बढ़ता जा रहा है, वो इधर खड़ा है नितिन और सुमित इधर खड़ा है, वो बीच में से जा रहा है और हाथ पीछे ही है, हाथों की तरफ नहीं देखा उन्होंने, वो जा रहा है और उसने अपना ऐसे कर रखे हैं। तो वो कहता है बच्चों गेट लगा दो और आप लोग चले जाओ रूम में, यहाँ क्या कर रहे हो, आपने गेट खोल तो दिया। और वो घबराए हुए हैं, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं और वो बोले जा रहे हैं चलो बच्चों गेट लगा दो, अब लगा भी दो स्टेप। जब वो आगे हाथ करता है तो उन्हें सांस में सांस आती है कि मतलब सब कुछ ठीक है, उन्हें सांस में सांस आ जाती है और वो कुंडी लगा के अपने रूम में जाकर कुंडी लगा लेते हैं और दोनों एक साथ बैठ जाते हैं बेड पर और एक दूसरे को कस के पकड़ लेते हैं। कस के पकड़ने के बाद फिर वो आराम बातें करते करते उन्हें फिर से उनकी आंख मिच जाती है और वो दोनों फिर सो जाते हैं। फिर उन्हें दोबारा से एक आवाज़ आती है और दोनों की फिर से आंखें खुलती हैं और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि मतलब ये आवाज़ कैसी है। और वो लोग की अब की बार इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि गेट के पास जाएं और गेट खोल के देख सके कि हुआ तो मतलब हो क्या रहा है बाहर, उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन नितिन जाते कहता है सुमित देखना तो पड़ेगा ये हो क्या रहा है। तो सुमित उठता है और वो ना गेट में ना थोड़ी सी जगह होती है उसमें से झाँक के देखता है कि वो ही लंबे बाल आदमी जो बहुत लंबा सा है, वो ही लंबे वाला आदमी एक इंसान को घसीट के ले जा रहा। वो मतलब जो ले जा रहा है वो पूरा गंजा है और वो पूरा घसीट के उसको लेके जा रहा है और बाहर तक लेके चला गया। और भाई नितिन ये सब देख के पीछे हो जाता है और सुमित भी डिट्टो यही चीज़ देखता है कि वो कोई घसीट के उसे आदमी को लेके जा रहा है और बाहर लेके चला गया। और ना बाहर जा मतलब उसने गेट भी लगा दिए और वो लोग फिर घबरा जाते हैं। ये मतलब फिर उसमें से एक कहता है कि दोनों जाके बैठ जाते हैं पहले, फिर उसमें से कहता है एक बार मैं चेक करूं मतलब हो क्या रहा है। सुमित कहता है मैं देख के आता हूँ। उसने हल्का सा गेट खोला और पूरे में ब्लडी ब्लड हो रहा था, जैसे किसी को मतलब बहुत बुरी तरीके से मारा हो और उसे घसीट के लेके जा रहा हो इस टाइप से। और पूरे ब्लड बाहर तक जा रहा था और बाहर की कुंडी
अब की बार अंदर से लगी हुई थी, तो वो बाहर लेके गए तो कुंडी अंदर से किसी ने लगाई, तो भाई वो वही उसकी ऐसी तैसी हो जाती है और वो अंदर आके बाहर अपनी कुंडी लगा के सुमित उसके पास बैठ जाता है और बैठे रहते हैं बेड पे, दोनों के दोनों बैठे रहते हैं और ना ही कोई आहट करते नहीं कुछ। ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद सुबह के यही 6:30-7 बज रहे थे और दोनों के दोनों अब भी ऐसे ही बैठे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों इतने डर गए थे बहुत ही ज़्यादा। और ना बाहर से फिर आवाज़ आती है नॉक की। अब की बार अब वो कहता है सुमित तू जा, नितिन कह रहा नहीं भाई तू जा, इस टाइप से। तो वो कहता है, बाहर से एक लड़का बोल रहा था, अरे सुमित नितिन तैयार हो जाओ, टीचर बोल रहे हैं अब निकलना भी है, तैयार हो जाओ। जब सुमित की जान आती है वो कुंडी खोलता है, दोनों तैयार, पहले झांकते हैं, इधर इधर देखते हैं, रिसेप्शन की तरफ देखते हैं, वहाँ ब्लड वगैरह कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, सब ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था, बच्चे घूम रहे थे, कुछ भी नहीं। वो लोग घबरा जाते। वो लोग तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद अपना फिर वो तैयार हो गए, जैसे रूम में से बाहर निकले, जस्ट उधर की तरफ रिसेप्शन था, उनकी नज़र पड़ती है रिसेप्शन पे, तो वो ही बुढ़ा आदमी जो गंजा था, जिसे घसीट घसीट के वो बड़ा सा आदमी घुंघराले बाल वाला लेके जा रहा था, वो बैठा हुआ है। सुमित देख के तो बहुत मतलब ये हुआ तो हुआ, मतलब कैसे इस टाइप। वो नितिन भी वो हिम्मत करके उस आदमी के पास जाते हैं। सुमित कहता है कि रात ना हम लोग ना ऐसा देखा कि आप ना घसीट घसीट के आपको कोई लेके जा रहा है और आपको लेते हुए बाहर निकल गया, तो आप ये क्या, मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, बस इतना बोल के रुक गया। तो वो जो गंजा आदमी था वो ना आवाज़ लगाता है, जहाँ वो जो सफाई वगैरह करता था उसे, भोलू इधर आओ। वो जो उसका वो सफाई करता था ना, उसका नाम भोलू था। वो आता है, हाँ सर ऐसे करके बोलता है वो, आपने इन्हें कौन सा कमरा दिया था? वो कि रिसेप्शन वाला। जब रिसेप्शन वाला कमरा क्यों दिया था? आपको पता है ना इसमें क्या होता है, और कोई रूम नहीं थे, आप इन्हें और कोई रूम नहीं दे सकते थे, इनके साथ कुछ हो जाता, कुछ हादसा हो जाता, फिर क्या करते? आपने इन्हें रूम क्यों दिया? मतलब बहुत बुरी डांट पड़ती है उस पर। और ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि ये मतलब हो क्या रहा है, ये सिस्टम चल क्या रहा है, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और वही अपना मतलब ये अपना वो करते हैं, चेकआउट करते हैं और अपनी बस में बैठ जाते हैं। बस में बैठने के बाद दोनों की ट्रिप ना तो कोई इन्जॉयमेंट में गई ना कुछ हुआ, अपना ये दोनों बस में जा रहे हैं, बस यही सोचते सोचते कि वो रिसेप्शन वाला उसको ऐसा क्यों कह रहा था, कि वो कमरा क्यों दिया, और वो रिसेप्शन वाला रात मतलब मर गया था, पूरा घसीट करके ले जा रहा था। और ये मतलब ये हुआ क्या, ये अपना घर पहुंच जाते हैं, घर में जाके अपना मतलब रात हो जाती है, खाना वाना खाते हैं और अपना सो जाते हैं, दोनों सो जाते हैं। और फिर एग्जैक्ट टाइम बिल्कुल डिट्टो इन दोनों को एक ही सपना आता है, और वो सपने में ये होता है, मैं था भ्रम राक्षस और मैं तुम्हारे अंदर आया तुम्हें ले जाने के लिए, और तुम लोगों को दिखाया कि ये सब हो क्या रहा है, और तुम लोगों को मैं लेके जाऊंगा और तुम रोक के दिखा दो। इस टाइप से उन्हें डरा देता है, दोनों की आंखें खुलती हैं। ये अगले दिन स्कूल में मिलते हैं, दोनों अपने मतलब अपना सपना बताते हैं एक दूसरे को, जब इन्हें पता लगता है कि हम दोनों को सेम ही सपना आया था। फिर ये बात धीरे धीरे पूरे स्कूल में फैल जाती है, और फिर उसमें स्कूल में एक लड़का होता है अमित नाम का, वो कहता है कि भाई मेरी नानी के पास चलो, मेरी नानी मतलब इन चीज़ों में एक्सपर्ट है, तो वो आपको बताएंगी। तो वो दोनों अपना छुट्टी हो जाती हैं। वो होता क्या है ना, वो अमित ना नानी के घर ही रहता था, उसी गांव की, मतलब वो अपनी नानी के घर रहता था। वो उसके घर जाते हैं और वो बताती है कि ये भ्रम राक्षस होता ये है कि वो ना आप लोगों को ना फिजिकल हार्म नहीं पहुँचाएगा, कभी वो आपको मारेगा नहीं आपको आके, वो आपका ना माइंड ऐसा कर देगा कि आप लोग खुद ही अपने आप को मार लोगे या एक दूसरे को मार दोगे। भ्रम राक्षस होता ही ऐसा है कि आप लोगों की बुद्धि सटिया देता है, आप लोगों को आगे से आके नहीं मारेगा या आप लोग किसी के आगे नहीं मरोगे, इस टाइप से कुछ नहीं होगा। आप लोग जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी पूजा कराओ, और आप लोग इस बारे में ज़्यादा डिस्कस मत करो, और ना ही मतलब किसी को ये ज़्यादा बताओ, नहीं तो वो और गुस्सा हो जाएगा और आप लोगों को और सताएगा। तो वही होता है, ये दोनों जाते हैं, अपने पेरेंट्स को बताते हैं, एक साथ पूजा होती है, फिर इन्हें ये सपने आने बंद हो जाते हैं। पर लेकिन हाँ, ये दोनों कहीं भी जाते थे अब अपने पेरेंट्स के साथ जाते थे और एक ही रूम में सोते थे। तो आप लोग बताओ, अब स्कूल ट्रिप पे आप लोग जाओगे कभी अलग? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।